ईमान क्या है इसकी कोई खबर नहीं हमें। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 13 साल सहाबा किराम पर ईमान पर लगाए, ईमान सीखा पहले उन्होंने। ये अहकाम व वसाइल बाद में है, ये मदनी ज़िंदगी है। 13 साल मक्का में अकीदे पर बात थी, मुसलमान थे या काफिर थे, सामने कोई निफाक नहीं। निफाक मदनी ज़िंदगी में, मक्की ज़िंदगी में ईमान, मुसलमान और काफिर हैं बस, या तो मुसलमान है या काफिर है, तीसरी कोई बात नहीं। अकीदा था, और अकीदा बड़ी बुनियादी चीज़ है ज़िंदगी में, अकीदा बहुत अहम चीज़ है। तो कुरान की तिलावत से गम दूर होता है, याद रखें, तकलीफ़ें दूर होती हैं। दुनिया की ज़िंदगी में जो मसाइब और मुश्किलात हैं उनका सामना करने का मलका कुरान करीम की तिलावत से पैदा होता है। कुरान करीम की तिलावत यानी ये हमारा ज़ौक़ बन जाए, तबीयत सानिया बन जाए। इस तरह से जैसे पानी के बगैर हम ज़िंदा नहीं रहते, खाने के बगैर ज़िंदा नहीं रहते, तिलावत इस तरह से ताल्लुक़ बन जाए कुरान की तिलावत के साथ, शगफ़ पैदा हो जाए कुरान की तिलावत। अब हम ये बातें जानते भी नहीं, यानी कुरान जैसी दुनिया में कोई किताब नहीं, लेकिन हमें ये इल्म भी नहीं है इन बातों, हमें इन बातों का इल्म नहीं। तो कुरान की तिलावत से इत्मीनान हासिल होता है, शकूक दूर होते हैं, जो शकूक हैं वो दूर हो जाते हैं। कुरान बिल्कुल आगाज़ में जिक्र कर देता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। इसमें कोई रैब शक नहीं है किस मामले में कि ये मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला इंसान की नफ्सियात से सबसे बेहतर वाकिफ़ है, बहुत जानता है वो। फिर इबादत, जो इबादत है, इसी मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में अपनी इबादत के लिए पैदा किया, इसलिए दुनिया में हम आए हैं कि उसकी इबादत करें, और ये मकसद हमारी नज़रों से ओझल ना हो, दूर ना होने पाए। उसके बाद फरमाया वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, और अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ा है। तो इसमें एक छोटा सा तबसरा बयान करूँगा, एक मुफस्सिर का तबसरा। जब हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, जब अल्लाह को याद करते हैं, तो अल्लाह हमको हमसे बढ़कर याद करता है। ये कैसी बात है? हम अल्लाह को याद करते हैं, हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, तो अल्लाह हमारा ज़िक्र यानी हमें हमारी याद से, यानी हम जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं उससे बढ़कर अल्लाह ताला हमें याद करता है। इससे बढ़कर और क्या फजीलत हो सकती है ज़िक्र की, कि अल्लाह हमें याद करता है। जब हम अल्लाह को याद करते हैं, जब अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह हमें याद करता है। भला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का ज़िक्र बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी नेमत है जिसको ये अल्लाह ताला अता कर दे। फिर फरमाया वला तुजादिलू अहलल किताब इल्ला बिल्लती हिय अहसन इल्ला लज़ीना ज़लमू मिनहुम, और तुम अहले किताब के साथ मुजादला मत करो, मुबाहसा मत करो, मुनाजरा मत करो, इल्ला बिल्लती हिय अहसन, मगर अच्छे तरीके के साथ नहीं, बहुत अच्छे तरीके के साथ। अगर कभी ऐसा मौका बन जाए कि अहले किताब यानी यहूद व नसारा के साथ मुनाजरा करना पड़ जाए या मुजादला करना पड़ जाए, मुबाहसा करना पड़ जाए, तो इस सूरत में इंतहाई बेहतर मुअस्सिर लबो लहजा इख्तियार करना है, बदतमीज़ी नहीं करनी, तो जाहिलों का काम है। और फिर मुनाजरे में आम तौर पे, हमारे यहाँ जो आम तौर पे मुनाजरे होते हैं उसमें वो हक़ मकसूद नहीं होता, अपनी शख्सियत होती है, उसमें अना आ जाती है, ये मकसद नहीं। और उसको जो मुखालिफ है उसको शर्मिंदा करना मकसूद नहीं है, उसको जलील करना मकसूद नहीं है, मकसद ये कि वो हिदायत पर आ जाए, वो सीधे रास्ते को देख ले, ये मकसद है। पहले मुनाजरे ऐसे हुआ करते थे, अब मुनाजरा और तरह का है। अब इस्लाह करनी चाहिए, जहाँ ज़रूरत पेश है बहुत ज़्यादा वहाँ मुनाजरा करने। कुरान जिक्र करता है या इबादी अल्लज़ीना आमनू इन्ना अर्ज़ी वासिया, या इबादी अल्लज़ीना आमनू। अजीब अजीब असलूब है कुरान का, तर्ज़ बयान। आप चूँकि अरबी नहीं जानते, मैं तालिब इल्म हूँ अरबी ज़ुबान का। यहाँ फरमाया या इबादी, ए मेरे बंदो, ए मेरे बंदो। तो अल्लाह ताला के बंदे दो तरह के हैं, एक वो है जो उम्मत इजाबत है, एक वो है जो उम्मत दावत है। इजाबत वो है जो मुसलमान हैं, जिन्होंने ला इलाहा पढ़ लिया। उम्मत दावत ये सारे काफिर हैं, वो भी अल्लाह के, काफिर भी अल्लाह के बंदे हैं, वो नाफरमान बंदे हैं, मानते नहीं अल्लाह, लेकिन वो भी अल्लाह के बंदे हैं। मुसलमान भी अल्लाह के बंदे हैं। तो अल्लाह ताला ने फ़र्क कर दिया, आगे अगले टुकड़े में फ़र्क कर दिया, या इबादी अल्लज़ीना आमनू, या इबादी ए मेरे बंदो, अल्लज़ीना आमनू वो जो ईमान लाए हो, फ़र्क कर दिया, ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, इन्ना अर्ज़ी वासिअतुन, बेशक मेरी ज़मीन कुशादा है,
बहुत वसी है। फ़इय्या फ़अबुदून, बस तुम मेरी ही इबादत करो, बस तुम सिर्फ मेरी इबादत करो, किसी और की इबादत मत करो, बस तुम सिर्फ मेरी इबादत करो। मालूम ये हो रहा है इस आयत से कि अगर किसी ज़मीन में, किसी इलाके में मुसलमान मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ सकते, अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते, जैसे पाकिस्तान के अलावा और बहुत बीच के मकामात हैं, जैसे बर्मा वगैरह मिसाल के तौर पर, तो वहाँ छोड़ दो उस इलाके को छोड़ दो। अब हिजरत आसान नहीं है, हिजरत बहुत मुश्किल काम है। एक वतन छोड़कर दूसरे किसी इलाके में जाना, एक ही शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान नहीं होता। यानी एक जैसे लाहौर शहर से एक जगह से दूसरी जगह बदलना, ये आसान काम नहीं। कहाँ एक सरजमीन को छोड़कर दूसरे इलाके में चले जाना जहाँ मुसलमान हैं, जहाँ नमाज़ पढ़ना मुश्किल नहीं, ये आसान बात नहीं है। जो लोग हैं उनके बच्चे हैं, तिजारत कारोबार रोज़गार के मसाइल हैं वहाँ पर। साथ फरमाया कि कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर ज़ी रूह ने मौत को, हर ज़ी रूह मौत को चखने वाली है, यानी हर ज़ी रूह मौत को चखने वाली है। तो मतलब ये है कि इंसान कहेगा कि मैं दूसरे इलाके में चले जाऊँगा, मौत वाक़ई होगी, कुछ भी हो सकता है, तिजारत छोड़ दूँगा, कारोबार छोड़ के, बहुत मुश्किल है अपना इलाका छोड़ना, ये आसान नहीं है। तो कुरान ये कह रहा है कि तुम मौत की फ़िक्र करते हो, याद रखो ईमान बचाना ज़रूरी है, ईमान बचाना ज़रूरी है। मौत तो आएगी, मौत तो आनी है, मौत से राय फरार नहीं, कोई शख्स नहीं बच सकता। अंबिया फौत हो गए, नबी फौत हुए, उन पर मौत आई, दुनिया में उनसे बेहतर नफूस नहीं है, मौत वाक़ई हुई, तो मरना तो है, इसमें कोई शक नहीं, हर आदमी ने मरना है, बीसियों लोग मरते चले जा रहे हैं, लेकिन ईमान बचा कर मरना है, ईमान को बचाना है। ये ईमान है जो अल्लाह के सामने लेकर जाना है। अगर ईमान वाला चेहरा ना हुआ तो फिर आगे की जो रुसवाई है, जो शिकस्त आगे होगी, उस जैसी कोई शिकस्त नहीं है, उस जैसी कोई नाकामी नहीं है। याद रखें, दुनिया की सब नाकामियाँ मिल जाएं, मरने के बाद अल्लाह के रूबरू जब पेश होना है, और अगर उधर नाकामी हुई तो उस जैसी कोई नाकामी नहीं। दुनिया की तमाम नाकामियाँ मिल जाए ना, तो उस वक्त की रोज़ मैदान महशर में किसी एक शख्स की जो नाकामी है उसके बराबर नहीं है। कि जो शख्स नाकाम हुआ वो फिर हमेशा के लिए नाकाम हो जाएगा। वक्त नहीं है वहाँ पे, दुनिया में वक्त है, दुनिया में वक्त है, कामयाबी के लिए ये वक्त है जो हम गुजार रहे हैं, वहाँ वक्त नहीं है। वो दारुल जज़ा है, ये दुनिया दारुल अमल है। फिर फरमाया, दुनिया की मिसाल दी, वमा हाज़िल हयातुद दुनिया इल्ला लहू व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयावान लौ कानू यअलमून। वमा हाज़िल हयातुद दुनिया, और नहीं है दुनिया की ये ज़िंदगी, इसम इशारा, अरबी ज़ुबान में इशारा करते ना, ये वो हम कहते हैं, इसको इशारा कहते हैं। तो इसम इशारा ये तहकीर के माने में भी इस्तेमाल होता है, इसम इशारा हकारत के माने में भी इस्तेमाल होता है। एक तो करीब और बईद कहते हैं ना, कवायद में पढ़ते हैं बच्चे कि ये करीब के लिए, वो बईद के लिए। अब ये नई बात समझे, हकारत के लिए ये दुनिया, ये हम उर्दू में ऐसे कहते हैं, ये चीज़ यानी ये हकीर है। कुरान ये कह रहा है, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया, और ये दुनिया की ज़िंदगी जिसकी वजह से तुम अल्लाह को बार बार भूलते हो, उसकी नाफरमानी करते हो, उसकी बेअदबी करते हो, गुस्ताखी करते हो, ये दुनिया। फरमाया, वमा हाज़िल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब, इल्ला लहवुन व लइब, नहीं है दुनिया की ज़िंदगी मगर लहवुन तमाशा और लाइब खेल। लहवुन का मतलब है ऐसा तमाशा जो कोई शख्स देखता है, मिसाल के तौर पे कोई खेल देख रहा है आदमी, कोई भी खेल, जैसे क्रिकेट खेल है, वो देख रहा है और वो खेल उसको गाफिल कर रहा है, उस खेल में देखने में खेल को देख रहा है और वो मशगूल हो गया और वो गाफिल हो गया, नमाज़ों से गाफिल हो गया, नमाज़ों से गाफिल हो गया। इसको कहते हैं लहवुन, कि आदमी किसी खेल को देखते हुए गाफिल हो जाए, इसको अरबी में कहते हैं लहवुन। और लाइबुन कहते हैं कि वो खुद खेलते हुए गाफिल हो जाए, लाइबुन खुद खेलते हुए गाफिल हो जाए। देखें फ़र्क समझें, एक आदमी खुद लाइब अरबी ज़ुबान में खिलाड़ी को कहते हैं, कोई भी खिलाड़ी है ना उसको अरबी में कहते हैं लाइबुन। तो खुद कोई भी खेल खेलते हुए वो गाफिल हो जाए इबादत से, नमाज़ों से, उसको कहते हैं लाइब। और लहवुन कि किसी चीज़ को देखते हुए वो गाफिल हो जाए। ये जो गफलत है दो तरह की, दीन से गाफिल हो, कोई भी सूरत हो, कोई भी
सूरत हो दीन से गाफिल होने की। फिर दूसरा इसका मतलब ये है कि लाइव का ताल्लुक जिस्म के साथ है। जब आदमी खेलता है तो जिस्म इस्तेमाल करता है, कोई भी खेल खेले तो गाफिल हो जाता है। और लहवुन का ताल्लुक दिल के साथ है, दिल की गफलत के साथ। दिल के साथ लहव बोला जाएगा, दिल के साथ, दिल से मुतल्लिक है कि दिल गाफिल हो रहे। फिर हयात के मुकाबले में हयावान बोला है, वमा हाज़िल हयातुद दुनिया, ये दुनिया की ज़िंदगी। इसके लिए हयात बोला है, व इन्नद दारल आखिरत लहिया अल हयावान, हैवान नहीं हयावान। अरबी ज़ुबान में कायदा है, अरबी ज़ुबान का एक कायदा है कि जब किसी कलमे में हरूफ ज़्यादा हो जाए तो माना बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे आलिमुन, जानने वाला, अल्लामा, बहुत ज़्यादा जानने वाला, बहुत ज़्यादा। अब अल्फाज बढ़ गए, आलिम में 4 हरूफ है, अल्लामा में ज़्यादा है, उसका माना बढ़ गया। हरूफ की ज़्यादती से माने की ज़्यादती पैदा होती है, इसको कहते हैं इस्म मुबालगा अरबी कवायद में। तो इसी तरह से हयावान में भी हरूफ ज़्यादा हैं हयात के मुकाबले में। इससे मुराद, हयावान से मुराद हकीकी ज़िंदगी है। इसको मिसाल से समझें, ये मिसाल दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पे शीशा है। अब ये शीशा है, आईना, इसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। शीशे में हम अपना चेहरा देखते हैं, तो शीशे में जो चेहरा नज़र आता है वो कौन सा चेहरा है? वो जो चेहरा नज़र आता है ना, वो एक चेहरा वहाँ नज़र आता है और एक चेहरा ये है जो हम देखते हैं। इसमें हकीकी चेहरा कौन सा है? जो शीशे में दिखाई देता है वो हकीकी चेहरा नहीं है। शीशे में जो हम देखते हैं वो हकीकी चेहरा है, वो हकीकी चेहरा है, यानी वो ज़ाहरी चेहरा है। ये दुनिया की ज़िंदगी भी इसी तरह से ये ज़ाहरी ज़ेब-ओ-ज़ीनत है। हकीकी ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी जो है ये हकीकी ज़िंदगी नहीं। हकीकी ज़िंदगी कौन सी है? वो आखिरत की ज़िंदगी। वो कोई शख्स ये नहीं जानता कि कब मौत वाक़ई होगी और बात ख़त्म हो जाएगी, बात उसकी ख़त्म हो जाएगी, मामलात ख़त्म हो जाएंगे, हिसाब किताब खुल जाएगा। तो आखिरत की ज़िंदगी हकीकी ज़िंदगी है। आखिरत की जो ज़िंदगी है वो हकीकी ज़िंदगी। आगे फरमाया ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। इस एक आयत में 4 बातें जिक्र की, मुक़द्दिमा जिक्र किया। ज़हरल फ़साद, बिगाड़ ज़ाहिर हुआ, फ़साद बपा हुआ, ये मुक़द्दिमा है। फिल बर्रि वल बहरी, समंदर में, खुश्की और समंदर में फ़साद बपा हुआ। किस वजह से? क्यों? बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों के बुरे अमाल की वजह से, लोगों के बुरे अमाल की वजह से। ज़हरल फ़साद ये मुक़द्दिमा है, उसकी वजह क्या है? बिगाड़ क्यों पैदा हुआ? बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों के बुरे अमाल की वजह से। फिर इसका तफलसुफ क्या है? लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू, ताकि हम चखा दें बाज़ लोगों को उनके बुरे अमाल चखा दें। और फिर उसका मकसद ये है लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये लोग लौट आएँ, कि लोग वापस पलट आएँ अल्लाह की तरफ। ये जो मुसीबतें आ रही हैं, तकलीफ़ें आ रही हैं, इसमें तंबीहात हैं। कोई शख्स बीमार हो जाता है, बहुत ज़्यादा बीमार होता है, ये बहुत बड़ी तंबीह है ये हादसा जो बीमारी आती है, लेकिन हम लोग समझते नहीं हैं। तज़क्कुर की कमी है इंसान में, वो नसीहत हासिल नहीं करता, इंसान नसीहत हासिल नहीं करता। फिर फरमाया वक़ाल लज़ीना उतुल इल्म वल ईमान लक़द लबिस्तुम फ़ी किताबिल्लाहि इला यौमिल बास, कहा उन लोगों ने जो इल्म और ईमान दिए गए कि यकीनन तुम अल्लाह ताला की किताब में क़यामत के दिन तक ठहरे। फ़हाज़ा यौमुल बास, बस ये है उठने का दिन, बस ये है कब्रों से उठने का दिन। देखिए यहाँ पर कहने वाले कौन हैं? साहिब इल्म। काल लज़ी, ना कहा उन लोगों ने ऊतुल इल्म वल ईमान, जो इल्म और ईमान दिए गए, जो इल्म और ईमान दिए गए, उन्होंने ये कहा हाज़ा यौमुल बास, ये है कब्रों से उठने का दिन जिसका तुम इनकार करते थे। तो कहने वाले साहिब इल्म लोग हैं, कहने वाले उलमा हैं। यहाँ पर ईमान पर मुकद्दम किया इल्म को, ईमान से पहले इल्म को जिक्र किया। काल लज़ीना, कहा उन लोगों ने ऊतुल इल्म वल ईमान, जो इल्म और ईमान दिए गए, इल्म का जिक्र पहले है, ईमान का जिक्र बाद में है। तो ईमान इल्म के बगैर सीख नहीं सकते हम। ईमान कैसे सीखेंगे? ईमान इल्म ही का नाम है। इल्म होगा तो ईमान आएगा, इल्म होगा तो अल्लाह का खौफ आएगा,
इल्म होगा तो आखिरत के हवाल से वाकफियत होगी, इल्म होगा तो कब्र के अजाब से बचेंगे, इल्म होगा तो जहन्नम के अजाब से बचेंगे, इल्म होगा तो जन्नत की रग़बत पैदा होगी। ये कैसे होगी? बगैर इल्म के तो कुछ भी नहीं होगा। हुसूल इल्म का ज़रिया कोई भी हो, यानी आप अरबी सीख कर ये सब समझते हैं, ये अपनी ज़ुबान में, मादरी ज़ुबान में समझते हैं, जो कोई भी ज़ुबान हो, लेकिन आप हक़ाइक़ को जानते हैं, मनहज अक़ीदे को समझते हैं और उखरवी मराहिल को जानते हैं, इल्म हासिल करते हैं, वो किसी भी ज़ुबान में करते हैं, लेकिन करते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक है। तो यहाँ फजीलत है इल्म की। ईमान से पहले इल्म को अल्लाह ताला ने बयान किया कि उन लोगों ने जिनको अल्लाह ने इल्म और ईमान दिया, उन्होंने कहा हाज़ा यौमुल बास, और ये क़यामत का दिन है जिसका तुम इनकार कर रहे हो, जिसका बार बार इनकार करते हो। क़यामत का अक़ीदा ऐसा है जो इंसान को दुनिया में संजीदा बनाता है। अगर ये अक़ीदा ना हो तो इंसान शुतर बेमुहार है, पता है, मर जाएगा, ख़त्म हो गई बात। जब इंसान को ये इल्म है होगा कि मैंने अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी का अल्लाह को हिसाब देना है, मैं जो ये ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, इस लम्हे लम्हे का अल्लाह को हिसाब देना है। हम जो वक्त गुजार रहे हैं, जैसा भी वक्त गुजार रहे हैं, अल्लाह एक एक लम्हे से वाकिफ़ है, तो इसका अल्लाह को हिसाब देना है। हमारे सगायर कबायर सब लिखे जा रहे हैं। हम जो गुनाह करते हैं वो सगीरा हो, सूरह काफ में आप पढ़ चुके, सगीरा हो या कबीरा, सब अल्लाह ताला नोट कर रहा है, सब कुछ लिखा जा रहा है। फरमाया व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह। गाना, मौसीकी, शरीयत में ये जायज़ नहीं, हराम है, इसके नुकसानात बहुत हैं। लहवल हदीस, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कसम खाकर कहते हैं कि लहवल हदीस का मतलब ये गाना है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह इसकी तफसीर करते हैं और कसम खाकर कहते हैं कि इसका मतलब गाना है। ज़माने जाहिलियत में लोग क्या करते थे कि वो औरतें होती थी, ख़वातीन, जो रक़्स करती थी और गाती थी। नौजवान, नए नए नौजवान जो इस्लाम की तरफ माइल होते थे, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ या दीन की तरफ आते थे, तो वो उनके पीछे लगा देती थी। वो काफिर उनके पीछे लगाते थे उन ख़वातीन को, वो गाना गाती थी, रक़्स करती थी, उन नौजवानों को माइल करती थी कि लोग इस्लाम से बरगश्ता हो जाए, मुतनफ़्फ़र हो जाए, उस तरफ ना जाएं, दीन इस्लाम की तरफ ना जाएं। तो याद रखें, हर वो काम, हर वो बात जो इंसान को इस्लाम से रोक दे, हर वो मजालिस, वो अमूर, वो काम, वो लिटरेचर जो किसी भी इंसान को इस्लामी तालीमात से रोके, कुरान की तिलावत से रोके, हदीस के मुताले से रोके, वो लहवुल हदीस है, वो लहवुल हदीस है, याद रखें, वो इस लहव में आ जाता है। अब सवाल ये है, कुरान भी तो तरन्नुम से पढ़ते हैं, वैसे अच्छा नहीं लगता। इमाम अगर कारी ना हो तो लोग अच्छा नहीं जानते। अब इकबाल के शेर बड़े बेहतरीन शेर हैं, हाली की शायरी बड़ी कमाल की शायरी, इकबाल की शायरी, इसमें कोई शक नहीं, बड़ी रग़बत है इस्लाम में, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर वो तरन्नुम से पढ़ा जाए तो गाना किसे कहते हैं? साथ मौसीकी हो, अशआर कि जिसके साथ मौसीकी हो उसको गाना कहते हैं। अगर कोई शख्स वैसे शेर पढ़ता है उसमें कोई गवाह नहीं, कोई शख्स वैसे अगर शेर पढ़ देता है इसमें कोई बुराई नहीं। दूसरी बात, गाना वो जो आदमी को बुराई की तरफ लेकर जाए, बदकारी की तरफ लेकर जाए, वो जायज़ नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ईद का दिन था, वो बच्चियाँ कुछ पढ़ रही थी, अशआर गुनगुना रही थी, वो सदीक ने मना किया, आपने फरमाया ना रोको, मना किया आपने कि ना रोको, इनको मत रोको। यानी अशआर में कोई गैर शरई बात है, वो गैर शरई अकीदा पाया जाता है, या वो बेहयाई की तरफ लेकर जाएँ, फिर इसमें हर्ज नहीं है, फिर उसमें फिर रोकना ज़रूरी है, फिर जायज़ नहीं। अगर वो बेहयाई की तरफ नहीं लेकर जाते, उससे इल्म सीखना मकसूद है। मिसाल के तौर पे मदारिस की ज़िंदगी में बाज़ कुतुब हैं फ़नून की जो अशआर में होती हैं, शेरों में होती हैं। बच्चे शेर याद कर लेते हैं, शेर भूलता नहीं है, शेर याद हो ना तो वो भूलता नहीं है, तो शेर याद कर लेते हैं, उस्ताद तशरीह समझा देता है तो इल्म याद रहता है, फ़न याद रहता है। पूरा फ़न शेरों में, पूरा फ़न, पूरी किताब शेरों में। वो शेरों में इसलिए होती है ताकि बच्चे उसको याद कर लेते हैं, भूलते नहीं। तो ये बड़ी मुफीद चीज़ है, ये बेहतर है, ये जायज़ है। तो ये शेर जायज़ है। रही बात गाने की, तो याद रखें, जो शख्स गाना सुनना शुरू कर दे, मौसीकी किसी किस्म की भी, ये जो मोबाइल के बीच में होती है, जो लगाई होती है लोगों ने वो बेल वगैरह के लिए, सब जायज़ नहीं है चीज़ें। कुरान की आयत भी नहीं लगानी चाहिए,
बाद लोगों ने कुरानी आयात लगाई होती हैं, वो जैसे बेल होती है, बेल की जगह पर, ये जायज़ नहीं है, कुरान इसलिए नहीं है। आप किसी किस्म की और बेल वगैरह लगाएं जिसमें मौसीकी बहुत ज़्यादा होती है, वो भी जायज़ नहीं। तो ये मौसीकी ऐसी चीज़ है। सिर्फ इसका एक नुकसान बताता हूँ आपको, सिर्फ एक नुकसान, जो शख्स कुरान पढ़ता है, कुरान का ज़ौक़ है, अच्छी तिलावत करता है और पढ़ता भी है, साथ वो गाने सुनना शुरू कर दे, तो चंद दिनों में तिलावत रुखसत हो जाएगी, सब ख़त्म हो जाएगी तिलावत, बस ज़ाहरी सूरत रह जाएगी। अगर वो करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता खोखला होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता नमाजें भी खोखली हो जाएंगी। गाने सुनने से अगर वो मौसीकी का दिलदादा है या रग़बत है, सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। कुरान करीम में वबिल वालिदैनि एहसाना, ये मौजू आपने पढ़ा है, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। देखिए कुरान कोई ऐसी बात नहीं करता जिसका इम्कान ना हो, कुरान कोई ऐसी बात नहीं करता कि जिसका दुनिया में इम्कान ना हो या मुआशरे में उसका वजूद मुमकिन ना हो, ऐसी बात नहीं करता। देखिए माँ बाप के बारे में कैसी बात की और हम क्या सलूक करते हैं वालिदैन के साथ। कुरान कहता है वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, और तुम उन दोनों के साथ, माँ बाप के साथ दुनिया में अच्छे तरीके के साथ रहो। साहिब, साथ रहो, साहिब कहते हैं साथ रहने वाला, इसी से लफ्ज़ साहिबा है, बीवी साथ साथ रहती है। तो माँ बाप के साथ रहना है, माँ बाप के साथ रहना है। रहना कैसे? अच्छे तरीके के साथ। बूढ़े हो गए हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है, वसाइल पर औलाद काबिज है, बेटा उसकी शादी होगी, उसकी मोहब्बत बढ़ती जा रही है, बीवी में बट गई मोहब्बत, फिर बच्चे पैदा हुए उनमें बट गई, वसाइल पर वो काबिज है। माँ बाप बूढ़े हैं, वो एक तरफ पड़े हुए हैं, वो तो फरमाया कुरान कैसी बात करता है, वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, और उन दोनों के साथ, बूढ़े माँ बाप के साथ दुनिया में अच्छे तरीके के साथ रहो, उनके बुढ़ापे का सहारा बन के रहो, उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बाहर जाकर लोगों से दुआएं करवाते हैं, और उनसे माँ से बेहतर कौन दुआ करेगा? वो जैसी भी दुआ टूटी फूटी जानती है, वो कर दे, वो कबूल कर लेगा अल्लाह ताला। माँ से बढ़कर औलाद के लिए कौन? देखिए माँ उस बच्चे को जनती है, उसे पालती है, परवरिश करती है, वो जवान होता है, उसकी शादी करती है, उसकी बीवी आ जाती है, वो जब तक काम पर से नहीं ना आ जाता, वो बैठी रहती है, मेरा बेटा कब आएगा, सोती नहीं है, बेटे को चाहे खबर भी ना हो। ये माएँ हैं, देखा ना, ये हमारी माएँ हैं, ये बर्रे सगीर की औरतें माएँ इस किस्म की, ये बर्रे सगीर की माएँ हैं इस किस्म की कि वो बच्चा जिसको जवान किया, शादी भी की, उसके बच्चे सो गए, वो बैठी भी है माँ कि मेरा बेटा कब आएगा, इंतज़ार में बैठी रहती है, बेचैन रहती है, बेचैन रहती है। उससे दुआ करवानी चाहिए, खिदमत करनी चाहिए उसकी, खुद उसके मुंह से दुआ निकलेगी। असल ये चीज़ें याद रखें, खिदमत करनी चाहिए माँ बाप की। नक़द इनाम देता है अल्लाह ताला दुनिया में, नक़द इनाम देता है दुनिया में माँ बाप की खिदमत। वो 3 लोग जो गार में फंस गए थे, तो धाना पत्थर आ गया गार के मुंह पर, उनमें से एक वो शख्स था जो माँ बाप चरवाहा था, दूध लेकर आता था, पहले अपने माँ बाप को पिलाता था, फिर बच्चों को बुलाता था। एक बार आया, माँ बाप सो गए, खड़ा हो गया, बच्चे मांग रहे, उन्हें दे नहीं रहा, और सराहने पे खड़ा हो गया, माँ बाप सो रहे हैं, बेदार होंगे तो फ़ौरन पेश कर दूंगा। गहरा इखलास था उसके अमल में, गहरा इखलास था, उस अमल को उसने वसीला बनाकर दुआ मांगी, पत्थर सरक गया। यहाँ से ये मालूम हुआ कि जो शख्स जिसने ज़िंदगी में बेहतरीन अमल किया है, उस वक्त या उस अमल को वसीला बनाकर दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करे। गनीमत है वालिदैन, याद रखें, घर में होते हैं माँ बाप, उनकी खिदमत करें, दुनिया में नक़द इनाम देगा अल्लाह ताला, मरने के बाद जो मिलेगा वो अलग बात, दुनिया में नक़द इनाम देगा अल्लाह ताला, दुनिया में इनाम मिलता है नक़द। हम उनको मामूली जानते हैं, कुरान बहुत अजीब कलिमात इस्तेमाल करता है। वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, साथ साथ रहो माँ बाप के। वबिल वालिदैनि एहसाना पीछे कहा, यहाँ पर नया कलमा कहा कि माँ बाप के साथ रहो, छोड़ना नहीं है उनको, वालिदैन को छोड़ना नहीं है, उनको साथ रखना है। इस्लामी अखलाक जिक्र किया, वला तुसअ्गिर खद्दक लिन्नास। सार अरबी में कहते हैं ऊँट की जो गर्दन है वो टेढ़ी हो जाती है, एक बीमारी है जिससे उसकी गर्दन यूँ टेढ़ी हो जाती है। तो मैं लोगों के लिए इस तरह से मुँह यूँ मत करो, यानी ये किनाया है तकब्बुर से, मुँह मत फेरो लोगों के सामने। बाद लोग ऐसे हाथ मिलाते हैं ऐसे, अब ये जायज़ नहीं है। जब हाथ मिलाए तो चेहरा भी उसके लिए होना चाहिए जिसके लिए हाथ किया गया, इससे वो महसूस करेगा, ये ठीक बात है, चाहे दानिस्तर नहीं होता ऐसे, लेकिन ये जायज़ नहीं, ठीक नहीं। फिर मैं वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, आवाज़ को पस्त रखो, इन्ना अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर, बेशक
सबसे जो बुरी आवाज़ है वो गधे की आवाज़ है। ये इसका क्या मतलब है? इस पर एक आलिम ने ताकीद की, वो कहते हैं ये क्या वजह थी? गधे की आवाज़ बदतरीन आवाज़ है, ऐसी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। कुत्ते की भी तो आवाज़ है, कुत्ते की आवाज़ नहीं, घोड़े की भी आवाज़ है, और भी जानवरों की। तो उलमा बाज़ इस पर तबसरा करते हैं, वो कहते हैं कि जो गधे की आवाज़ है ना, उसमें किसी किस्म का भी रिदम नहीं होता, बड़ी भद्दी अजीब सी आवाज़ होती है, बिल्कुल भी किसी किस्म का भी वो ज़ेरो बम नहीं होता, जो एक रिदम कहते हैं उसको, वो बिल्कुल भी गधे की आवाज़ में नहीं होता। तो उस किस्म की आवाज़ जो है उससे बचना है, उससे बचना ज़रूरी है। फरमाया फ़ैज़ा राकिबू फुल की दाअुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन। इंसानी फितरत में तौहीद पेवस्त है, इंसानी फितरत में अक़ीदे तौहीद पेवस्त है। माहौल जो है वो यहूदी ईसाई माँ बाप होते हैं तो बच्चे को यहूदी ईसाई बना लेते हैं, लेकिन जब मुश्किल या मुसीबत आती है, जब बड़ी मुसीबत आती है, तो उस वक़्त वो फितरत, दबी हुई फितरत जो सी है ना, वो उठ जाती है, बेदार होती है, और वो शख्स अल्लाह को पुकारते हैं। अहले अरब जब कश्ती में सवार होते थे और कश्ती हजगोले करती थी, जो मौजें हैं वो साहिबान की मानिंद उठती थी, लहरें उठती थी, उस वक़्त वो जो खुश्की में इलाह बना रखे थे उन्हें नहीं पुकारते थे, जो आसमानों में हकीकी इलाह है उसको पुकारते थे। तो फितरत बेदार हो जाती थी उस वक्त। इकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु, इकरमा बिन अबी जहल, अबू जहल के बेटे, फतह मक्का के वक्त भाग खड़े हुए, कश्ती में सवार हुए, तो कश्ती ने हचकोले खाए, तो यानी आ गई दरिया में। तो लोगों ने कहा, जो सवार से कहा, अब जो ज़मीन में इलाह है वो काम नहीं करेंगे, अब जो आसमान पे इलाह है वही मदद करेगा। कहा यही बात तो मोहम्मद करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही बात तो वो करते हैं। अगर मैं यहाँ से बच गया तो इस्लाम कबूल कर लूँगा। तो अल्लाह ने बचा लिया और उन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिए। तो हमारी फितरत में पेवस्त है 5 चीज़ें हैं, सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। यानी क़यामत का इल्म, बारिश कब होगी, माँ के पेट में क्या है, कल क्या कमाएगा और मौत कहाँ वाक़ई होगी, ये सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। कोई ये जो कहते हैं बच्चा पैदा होगा, या कुरान जिक्र कर रहा है, अल्ट्रासाउंड अलग चीज़ है, 4 माह तक तो बच्चा नहीं बनता, जो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए देखते हैं वो गलत भी हो जाता है। इसी तरह से बारिश होगी, ये महकमा मौसमियात वाले जो आलात पर इस्तेमाल करते हैं वो अंदाज़े हैं, वो गलत भी हो जाते हैं, वो अंदाज़े हैं गलत होते हैं, याद रखें। लेकिन यहाँ कुरान ये जिक्र कर रहा है, इधर ये नहीं जिक्र कर रहा वो लड़का है या लड़की है, यहाँ वो सिफ़ात जिक्र कर रहा है कि वो जो बच्चा, उसकी सिफ़ात, कि वो नेक वक्त होगा या बदबख्त होगा, वो पैसा कहाँ कमाएगा, कितना कमाएगा, उसकी मौत कैसे होगी, कितना रिस्क है, ये सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। अच्छा, एक वाक़या है, मंसूर अब्बासी एक खलीफा गुजरे, बनु अब्बास में से था, उसे ख्वाब आया, उसने ख्वाब में देखा कि मलकुल मौत उसके पास आया। वो कहता है ख्वाब में मैंने उससे पूछा कि मेरी मौत कब आएगी, तो उसने ऐसे इशारा किया, बस वो इस तरह से ना यूँ इशारा किया और चला गया। तो मंसूर अब्बासी कहता है मैं सुबह उठा, मैंने कहा इसका क्या मतलब है कि 5 घंटे बाद आएगी, 5 दिन बाद आएगी, 5 हफ्ते बाद आएगी, इसका क्या मतलब है। तो फिर जो ताबीर और रोया के आलिम है वो उन्हें बुलाया गया। तो इसमें एक मतलब तो ये है कि ये 5 चीज़ें हैं, सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता इसे। दूसरा मतलब जो उसने जिक्र किया एक आलिम ने, वो ये था कि मलकुल मौत कहता है कि मैं नहीं जानता तुम्हारी मौत कब वाक़ई होगी। फरिश्ते को पता नहीं होता, अल्लाह बताता है कि इसको मारना है, इसकी मौत, जब अल्लाह हुक्म देता है तो फिर वो जाता है। उसको खुद पता नहीं होता कि फ़लाँ आदमी की मौत कब वाक़ई होगी, उसको हुक्म दिया जाता है। यानी उसने मलकुल मौत ने ये जवाब दिया कि मुझे इल्म नहीं है कि आपकी मौत कब वाक़ई होगी। अब अगली बात तवज्जो से सुने जो बात करने लगूँ। अभी मैं इल्म की फजीलत बयान करूँ आपके सामने कि इल्म के बगैर कुछ नहीं है इंसान। जहालत अल्लाह के यहाँ, समझ लीजिए इस बात को, ये उज़र अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है कि अल्लाह पूछेगा तौहीद के बारे में तो कोई कहे जी मैं तो जानता नहीं अल्लाह, नमाज के बारे में मुझे तो इल्म नहीं है, सुन्नत क्या है ये तो मैं नहीं जानता या अल्लाह, ये उज़र काबिल कबूल नहीं है अल्लाह के यहाँ। ये जहालत अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है, ये सीखना वाजिब है, फ़र्ज़ है, हम सब पर फ़र्ज़ है। अब ये इल्म बड़ी अहम चीज़ है। सबसे बड़ा मसला हम लोगों का जहालत है, हम लोग जाहिल हैं, दीन से दूर हैं, सबसे बड़ा मसला। अब दूसरी बात समझिए, अल्लाह का हम पर बड़ा करम है, इंतहाई फ़ज़ल है कि उसने हमें ये बताया नहीं कि हमारी मौत कब वाक़ई होगी। फ़र्ज़ करें एक शख्स है, उसकी मौत 10 दिन के बाद वाक़ई हो और उसको पता नहीं है, उसे इल्म नहीं है कि 10 दिन बाद मेरी शाम को मौत वाक़ई होगी, तो इत्मीनान से 10 दिन गुजारेगा। जिस दिन मरना है उसकी सुबह भी वो इत्मीनान से गुजारेगा, वो उठेगा, वो खाएगा, पिएगा, चलेगा, शाम को मौत वाक़ई हो जाएगी, उसको पता नहीं। और अगर उसको इल्म हो कि 10 दिन बाद मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी,
तो वो पहले ही मर जाएगा, वो पहले ही मर जाएगा कि 10 दिन में बाद मैंने मर जाना है। वो मर मर कर 10 दिन गुजारेगा। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है हम पर, करम है कि हमें इल्म नहीं है हमारी मौत कब वाक़ई होगी, हमें अपनी मौत का इल्म नहीं है। तो ये इल्म अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। सूरह अहज़ाब का आगाज़ है, बस आखिरी बात करूँगा। या अय्युहन नबी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया अल्लाह ताला ने, देखिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया इत्तक़िल्लाह। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया, इत्तक़िल्लाह, आप अल्लाह से डरिए। वो नबी जिस जैसा कोई दुनिया में नहीं है, वो मोहम्मद कि रोए ज़मीन पर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ता क़यामत कोई दूसरा मोहम्मद पैदा नहीं होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसको फरमाया इत्तक़िल्लाह, तू डर अल्लाह से। वो नबी जो मासूम है, जो नबियों का इमाम है, जो नबियों का सरदार है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबियों के सरदार, नबियों की इमामत करवाई आपने। लिवाउल हम्द आपके पास होगा, पानी पिलाएंगे हौज़ कौसर पर, जो उन पर ईमान रखता है, जो यकीदा रखता है, जो आपकी हिदायत के मुताबिक चलता है। पैसा नहीं रहेगा वो, लेकिन शर्त है कि बात माने आपकी, ये ज़रूरी है आपकी बात माने। उसको कहा आपने इत्तक़िल्लाह, अल्लाह कह रहा है कि नबी तू डर, यानी वो शख्सियत जो मासूम है उसको कह रहा है डर। जब अल्लाह उसके बारे में कहता है इत्तक़िल्लाह तू डर, तो हम जो गुनाहगार हैं हमें अल्लाह से कितना डरना चाहिए, हमें कितना इस तक़वा का ख्याल रखना चाहिए। बगैर तक़वे के कोई जन्नत में नहीं जा सकता, गुनाह लेकर कोई शख्स जन्नत में नहीं जा सकता। जन्नत बड़ी तैयब है, बड़ी खूबसूरत है, उसका गारा कस्तूरी का है। उसका जो गारा नहीं है, गारा, हम गारे में पाँव रखना पसंद नहीं करते, पाँव दूर की बात, उसकी छींट कपड़े पर पसंद नहीं करते। वो कस्तूरी का गारा है, सोने चांदी की ईंटें हैं वहाँ की, सोने चांदी की ईंटें, बहुत नफीस है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास क्या लुगात में अल्फाज नहीं है उसकी तारीफ़ के लिए। जन्नत जो अल्लाह ताला ने बना दी है, बना रखी है, इतनी हसीन व जमील है वो जन्नत। तो वो तैयब को कबूल करेगी, वो बजाते खुद तैयब है, तो वो तैयब को कबूल करेगी। जो लोग पाकीज़ा हैं उनको कबूल करेगी। गुनाह लेकर कोई जन्नत में नहीं जा सकता, गुनाह के साथ कोई जन्नत में नहीं जाएगा। गुनाह से अल्लाह नाराज़ होता है, खुश नहीं होता। उसके लिए माफ़ी मांग ली जाए, ये दिन है माफ़ी मांगने के। ये 10 दिन आ रहे हैं, ये जो 10 दिन है इसमें तौबा में रसूख पैदा किया जाए। या अल्लाह ये जो 10 दिन है ये भी गुजर जाएंगे जैसे पिछले 20 दिन रमज़ान के गुजर जाए, फिर रमज़ान के बाद जो आज़माइश शुरू होगी उसमें हम साबित कदम रहें। अल्लाह ताला हमें से तौफीक, इसकी तौफीक दे। वमा अलैहि इल्ला अल बलाग।